नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे कन्वर्टर्स के बारे में कि किस तरीके से और कौन-कौन से कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं डेटा को मॉडिफाई करने के लिए सीमेंस 300 पीएल्सी। तो जो कन्वर्टर्स हैं हमें कन्वर्टर ब्लॉक में मिलेंगे। यहाँ पे डिफरेंट कन्वर्टर्स हैं, जैसे कि अगर कोई वैल्यू को जो इंटीजर वैल्यू से अगर हमें बीसीडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या बीसीडी फॉर्मेट से हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है या इंटीजर को डबल इंटीजर में कन्वर्ट करना है या डबल इंटीजर को रियल में कन्वर्ट करना है या 1s कॉम्प्लीमेंट करना है या 2s कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आज हम चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं इंटीजर से बीसीडी फंक्शन। जब हम कोई इंटीजर को बीसीडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें याद रखना होगा कि अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू 0 to 9 अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो बीसीडी फॉर्मेट होगा वो 0 to 9 रहता है। Let's suppose अगर हम कोई इंटीजर वैल्यू को बीसीडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 0 to 9 वैल्यूज तक हमें जो बीसीडी मिलेगा वो 0 to 9 ही मिलेगा। लेकिन अगर हम 10 से 19 तक की कोई वैल्यू इंटीजर वैल्यू को अगर बीसीडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट बीसीडी में +6 हो जाएगा। दैट मीन्स 10 का रिजल्ट हमें 16 मिलेगा और 19 का रिजल्ट हमें 25 मिलेगा। अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, लेट्स सपोज 20 या उससे कोई ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे जो बीसीडी कन्वर्शन है उसमें हमें अगर हम मैनुअली करके देखना चाहते हैं तो वहाँ पे 2 एंड 0 को हमें सेपरेट करना होगा। 2 को हमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखना होगा 0010 एंड 0 को भी हमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखना होगा 0000। अगर हम टोटल यहाँ पे कन्वर्शन बाइनरी में चेक करते हैं तो हम मोस्ट एमएसबी बिट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। तो जो 1 नंबर है ये हमारा थर्ड बिट पे है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो 20 का रिजल्ट होगा वो 32 होगा बीसीडी। अगर इसी तरीके से कोई बड़ी वैल्यूज हैं, लेट्स सपोज 47 है तो 4 सेपरेट होगा, 7 सेपरेट होगा। 4 को हम बाइनरी कोडिंग्स में लिखते हैं 0 1 0 0 और 7 के लिए हम लिखते हैं 0 1 1 1। अगर हम इसका टोटल बाइनरी कन्वर्शन चेक करते हैं 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अगर हम यहाँ ध्यान से चेक करें तो 1 हमें यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, 64 वाली वैल्यू पे। 64 प्लस नेक्स्ट हमें 1 लास्ट 3 बिट्स पे मिल रहा है, दैट इज 4
+2+1। तो जो टोटल रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 64 + 4 is 68, 68 + 2 is 70 and 70 + 1 is 71। 47 का जो बीसीडी फॉर्मेट होगा वो 71 होगा। आइए इसे एक बार चेक करते हैं। लेट्स सपोज इंटीजर वैल्यू है तो MW0 एंड MW2 डाउनलोड। मॉनिटर रन। लेट्स सपोज कोई वैल्यू हम 0 to 9 टाइप करते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज 6, रिजल्ट भी हमें 6 ही मिल रहा है। जो भी हम 0 to 9 टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग बीसीडी भी 0 to 9 ही मिलेगा। लेकिन अगर 10 to 19 कोई वैल्यू टाइप करेंगे तो उसके अंदर +6 हो जाएगा। लेट्स सपोज 11, तो 11 का रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे 17 मिल रहा है। अगर हम 19 टाइप करते हैं तो 25 मिलता है। अगर कोई 20 से बड़ी वैल्यू है, लेट्स सपोज 47 है, तो उसका रिजल्ट हमें 71 मिलता है। तो जो प्रोसेस है इस ब्लॉक का वो इस तरीके से ये प्रोसेस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 एंड 7 को सेपरेट होगा, देन बाइनरी कोडिंग होगी, देन जहां जहां पे 1 है वो सारी चीजें एड अप होती चली जाएंगी और फाइनली एक रिजल्ट हमें मिलेगा। इसी तरीके से हम आइदर इंटीजर टू बीसीडी कर सकते हैं। अगर कहीं हमें डबल इंटीजर से बीसीडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, या अगर हमें कहीं पे डबल इंटीजर टू बीसीडी कन्वर्शन करना है, देन सिर्फ डेटा की लेंथ चेंज हो जाएगी, 16 से 32 बिट हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा, दैट इज MD0 एंड MD4। अब अगर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू टाइप करते हैं MD0 पे, रिजल्ट हमें सेम शो करेगा जैसे हम इंटीजर फॉर्मेट पे चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या डेटा का लेंथ चेंज होगा 16 बिट से 32 बिट। लेट्स सपोज 20 अगर हम टाइप करते हैं तो रिजल्ट 32 मिलता है, और अगर हम 47 टाइप करते हैं तो रिजल्ट 71 ही होगा, लेकिन डेटा के जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 16 बिट टू 32 बिट। तो सिर्फ ये डिफरेंस है इंटीजर से डबल इंटीजर में। और अगर हमें इंटीजर से बीसीडी कन्वर्शन करना है और बीसीडी टू डबल इंटीजर कन्वर्शन करना है, तो जो इसका आउटपुट होगा, लेट सपोज वही हम यहाँ पे इनपुट का इस्तेमाल करेंगे और एक अलग से मेमोरी डबल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो हम इनपुट देंगे, प्रोसेस तो बीसीडी फॉर्मेट पे होगा, लेकिन आउटपुट में जो हमने इनपुट दिया था वही एज एन आउटपुट हमें यहाँ पे मिलेगा। ये जनरली हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, वहीं पे हम इंटीजर टू बीसीडी या बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए 47 का रिजल्ट 71 एंड बीसीडी में 71 का रिजल्ट 47। इसी तरीके से अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं, लेट्स सपोज 56, तो रिजल्ट हमें 86 मिला, 86 का रिजल्ट हमें अगेन 56 मिला। जो हमने टाइप किया था वही एज एन आउटपुट मिल रहा है, लेकिन टोटल प्रोसेस हमारा बीसीडी फॉर्मेट पे चल रहा है। तो इस तरीके से हम इंटीजर टू बीसीडी या बीसीडी टू इंटीजर कन्वर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई टू डी आई। MW0 that is integer format,
डबल इंटीजर MD8 लेट्स सपोज। तो इन इंटीजर टू बीसीडी या इंटीजर टू डबल इंटीजर कन्वर्शन में क्या होगा, जो हमारा 16 बिट डेटा है वो एक्चुअली 32 बिट डेटा में कन्वर्ट होगा। लेट्स सपोज अगर हम वैल्यू 1 लिखते हैं 16 बिट में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा जो है 1 है 16 बिट में। अब अगर इसको 32 बिट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा हमें 0 0 0 0 0 0 तो ये रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है 32 बिट में। तो सिर्फ जो बिट का लेंथ जो है, अगर हमें 16 बिट से 32 करना है तो हमें वहां पे इंटीजर टू डबल इंटीजर का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी एक बड़ी वैल्यू टाइप करते हैं, लेट सपोज एफ 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 है, दैट इज इक्वलेंट टू 1 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 1। तो ये मैक्सिमम 16 बिट डेटा है। अगर इसको हम 32 बिट डेटा में कन्वर्ट करते हैं तो 32 बिट डेटा में फर्स्ट जो लास्ट 16 बिट्स होंगे वो एज इट इज होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो 16 बिट्स होंगे वो 1 हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू एफ की रहेगी 32 बिट डेटा में। तो जो भी मैक्सिमम 16 बिट है वो एक्चुअली 16 बिट ही रहेगा, लेकिन उसका जो डेटा का लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट कि हम उसको इंटीजर को डबल इंटीजर में कन्वर्ट करके, और डबल इंटीजर को अगर हमें कहीं पे और इस्तेमाल करना है, जैसे रियल फॉर्मेट्स में इस्तेमाल करना है, तो हम वहां पे उस चीज को कर सकते हैं। तो आइए इसे एक बार वेरीफाई करते हैं। MD8। अब जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू टाइप करेंगे, लेट सपोज 1, तो रिजल्ट तो हमें यहाँ पे 1 ही शो हो रहा है। अगर हमें इसे बिट फॉर्मेट्स में अगर शो करना है तो हम वापस से सेमेटिक मैनेजर पे जाएंगे, OB1 पे राइट क्लिक करके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, इसमें वेरिएबल टेबल एक क्रिएट करेंगे। इस वेट टेबल पे हम डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे जो हमारे पास एड्रेसिंग है MW0 MD8 लिखेंगे, और रिप्रेजेंटेशन हम इसका बाइनरी फॉर्मेट्स कर देंगे और इसको मॉनिटर करेंगे। तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू 16 बिट्स थी हमारे पास वो 32 बिट डेटा में कन्वर्ट हो गई। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर देते हैं तो लेट सपोज एफ 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 है 16 बिट में मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 65,535। तो वो 32 बिट डेटा में इस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो। अगर हम 0 0 0 एफ करते हैं तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर हम इसे भी एफ कर देते हैं, लेट सपोज हेक्साडेसिमल वैल्यू 0 0 एफ एफ,
यहाँ पे भी 00FF है। अगर एक और F इंक्लूड करते हैं, रिजल्ट अगेन सेम रिजल्ट हमें यहाँ शो हो रहा है। और जैसे ही हम लास्ट वैल्यू पे लेट सपोज ई करते हैं, तो यहाँ पे वो डेटा इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, 32 बिट डेटा। अगर इस वैल्यू को मुझे रियल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है तो हम DI टू R का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने इंटीजर को डबल इंटीजर में कन्वर्ट किया। एंड डबल इंटीजर को अब हम रियल वैल्यूज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सीमेंस में डायरेक्टली जो वैल्यूज है इंटीजर टू रियल में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे इंटीजर टू डबल इंटीजर या डबल इंटीजर टू रियल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करना होगा, अगर हमें किसी भी इंटीजर वैल्यू को रियल फॉर्मेट्स में इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज इसका हम रिप्रेजेंटेशन चेंज कर देते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक करते हैं। लेट सपोज वैल्यू है 1, तो 1 को हमने डबल इंटीजर में कन्वर्ट किया, डबल इंटीजर को फिर अगेन हमने रियल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया। अब जो यहाँ पे 1 है वो 16 बिट डेटा है, यहाँ पे वो 32 बिट डेटा बना, अगेन वो 32 बिट डेटा रियल फॉर्मेट्स में। तो जो एक्चुअली में हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है वो एक्चुअली फ्लोटिंग पॉइंट्स में 1.0। तो इस तरीके से हम अगर कोई भी इंटीजर को डबल इंटीजर एंड डबल इंटीजर को रियल में कन्वर्शन करना है तो हम इस तरीके से सीमेंस में कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल फिर हम बाद में रियल फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट है INV to I, that is 1s कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जो भी हमारे पास वैल्यूज होती है 1s में, लेट सपोज 1 वैल्यू अगर हम टाइप करते हैं तो ये बेसिकली 0 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 1। जब रिजल्ट हमें 1s कॉम्प्लीमेंट में मिलता है तो 1s कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जितने भी जीरोस हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमें एक्चुअली वैल्यू मिल रही है वो 0 0 0 1 है, और यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो F F F E है। यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। लेट सपोज MW0 एंड MW2 डाउनलोड करते हैं। मॉनिटर तो देखिए जो हमने वैल्यूज यहाँ दी थी 1, तो 1 जो है बाइनरी फॉर्मेट में है हमारे पास, और जब हमने 1s कॉम्प्लीमेंट किया उसका तो जो जीरोस थे वो 1 में कन्वर्ट हो गए, और जो 1 था वो 0 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं डेसिमल पे तो ये इस तरीके से रहेगा, और हेक्साडेसिमल में ये इस तरीके से आएगा, 1 का ट्रिपल एफ ई जो हमने अभी यहाँ चेक किया। तो अगर किसी भी वैल्यू को मुझे 1s कॉम्प्लीमेंट करना है तो मैं INV इंस्ट्रक्शन का यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू दोगे, लेट सपोज पॉजिटिव वैल्यू 1 दिया है तो एक इंक्रीमेंट करके मिलेगा और माइनस साइन के साथ मिलेगा। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं
तो एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पे 3 मिलेगा और माइनस के साथ मिलेगा। अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ टाइप करेंगे तो एक इंक्रीमेंट होगा और माइनस साइन के साथ आएगा। और अगर हम यहाँ पे रिवर्स करते हैं, लेट्स सपोज -1 यूज करते हैं तो 0 मिलेगा। -2 पे वैल्यू होगी 1 पॉजिटिव, तो यहाँ डिक्रीमेंट ऑर्डर पे काम करेगा। तो इसके लिए हम 1s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे भी मुझे नेगेटिव को एक डिक्रीमेंट के थ्रू शो करना है, जैसे अगर हमारे पास -3 है तो रिजल्ट में हमें 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे INV का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जब हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसका जो INV 1s कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक डिक्रीमेंट करके मिलेगा पॉजिटिव में। और यहीं पे अगर हमारे पास +3 होता तो रिजल्ट हमें 4 मिलता विद नेगेटिव, इंक्रीमेंट होके 1 मिलता है विद नेगेटिव। और अगर हम 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम NEG का इस्तेमाल कर सकते हैं। MW0 MW2 NEG में क्या होगा, जो भी हम वैल्यू देंगे सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी। दैट मीन्स अगर हम -1 करेंगे तो हमें +1 मिलेगा, और हम +1 अगर वैल्यू देते हैं तो हमें रिजल्ट -1 में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे +1 देंगे तो रिजल्ट में हमें -1 मिलेगा, और अगर हम यहाँ पे -1 करते हैं तो रिजल्ट में हमें +1 मिलेगा। तो सिर्फ साइन अगर हमें कहीं किसी वैल्यू का चेंज करना है देन हम वहां पे 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो 2s कॉम्प्लीमेंट है, देखिए जैसे ये हमारे पास 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, फर्स्ट उस वैल्यू का 1s कॉम्प्लीमेंट होगा, देन 2s कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो वहां पे उस वैल्यू के अंदर LSB बिट, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे +1 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे +1 करते हैं, 0 + 1 = 1, तो जो रिजल्ट होगा वो हमें 1 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 एंड 1 1 1 0 + 1 = 1। तो टोटल रिजल्ट हमें यहाँ पे FFF मिलता है। अगर हम यहाँ चेक करते हैं 1 वैल्यू का, तो अगर हम यहाँ रिप्रेजेंटेशन हेक्साडेसिमल में करेंगे तो 1 का रिजल्ट FFF जो हमने यहाँ चेक किया, उसी को यहाँ पे हम सिमुलेशन पे भी चेक कर सकते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट हुआ और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज रही, क्योंकि 0 + 1 = 1 हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी वैल्यू का साइन चेंज करके वैल्यू सेम रखनी है देन हम वहां पे 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, भले वो इंटीजर फॉर्मेट में हो, डबल इंटीजर में हो या रियल फॉर्मेट में हो। लेट्स सपोज अगर हम कोई रियल फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, MD0 एंड MD8, अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करते हैं, लेट सपोज कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो कि हमारे पास नेगेटिव में है, लेट सपोज 4.5 है, तो रिजल्ट 4.5 का -4.5 है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। और अगर हम माइनस में रखते हैं -3.7, तो रिजल्ट में हमें +3.7 मिलेगा। तो कहीं पे भी अगर किसी भी वैल्यू का अगर हमें साइन चेंज करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा किस तरीके से हम इंटीजर टू BCD, BCD टू इंटीजर, और इंटीजर टू डबल इंटीजर टू रियल, 1s कॉम्प्लीमेंट एंड 2s कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंस PLC। थैंक यू।